तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि गाज़ा का क्या हाल है। दुनिया भर के मुसलमान, दुनिया भर के लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। लोगों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुका है। गाज़ा का इतना बुरा हाल है, करबला दोहराया जा रहा है और लोग सिर्फ देख रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं। दुनिया भर का मुसलमान, दुनिया भर में मुसलमान हैं, लेकिन नाम के मुसलमान। गाज़ा के लिए कोई कहीं से मदद नहीं, कोई कुछ नहीं। गाज़ा का इतना बुरा हाल है। हम लोग तो यहाँ आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, लेकिन गाज़ा के अंदर लोग भूखा प्यासा किस तरीके से करबला दोहराया जा रहा है दोस्तों। तो अभी आपके ऊपर जो वीडियो चल रहा है ना, आप पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को मालूम पड़ेगा। ठीक है, कि पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को मालूम पड़ेगा। रजाग्राफी के साथ अभी आप जो देख रहे हैं, इनके चैनल को जाकर फॉलो कर लीजिए। काफी अच्छा न्यूज है, बिल्कुल सच्ची न्यूज होता है इनका। मोदी मीडिया देखना बंद कीजिए, आप इनको जाके देखिए। इनके न्यूज में बिल्कुल एकदम गाज़ा का एक एक अपडेट आपको मिलेगा। जब वो मदद बांट रहे हैं तो गाज़ा के लोगों की भीड़ को देखकर कह रहे हैं ज़ॉम्बी। जी हाँ, ज़ॉम्बियों का झुंड कह रही है। ये है रिपोर्ट, ये मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एनडीटीवी वर्ल्ड पर है। अमेरिका के गार्ड गाज़ा के रेफ्यूजीज़ को ज़ॉम्बी की भीड़ कह रहे हैं और उन पर गोली मार रहे हैं। यानी ज़ॉम्बी जो हमने फिल्में देखी हैं उसमें आपने देखा है कि जैसे ज़ॉम्बी आते हैं सर पे गोली मार दी जाती है। अब गाज़ा के लोग जो भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं, वो मौत हाथ पर लेकर आ रहे हैं खाना और पानी के लिए, तो उनसे जिनसे ख़तरा भी नहीं है, जो हथियार भी नहीं है उनके पास, वो उनको गोली मार दे रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व गार्ड, ये रही बीबीसी की रिपोर्ट। ये वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं आपको वो सुना नहीं सकता हूं, लेकिन दिखा ज़रूर रहा हूं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट की है जिसके अंदर पूर्व गार्ड जो गाज़ा के अंदर मदद बांटने के लिए वहाँ मौजूद था, उसने कबूला है कि गार्ड्स ने, अमेरिकी गार्ड्स जो वहाँ थे, उनको अधिकार दिया गया था, ये कहा गया था, ये छूट दी गई थी कि आप गोली मार सकते हैं किसी को भी अगर ख़तरा हो। लेकिन गार्ड ने बताया, जिसने इसके अंदर अपना मुंह नहीं दिखाया है बीबीसी को, बोला कि ऐसे बहुत लोगों को हमने गोलियां मारी जो मदद लेकर जा रहे थे, वापस लौट रहे थे, जो हमसे बहुत दूर थे, हमारे लिए ख़तरा नहीं थे, लेकिन हमने फिर भी उन्हें गोली मारी। और दूसरे गार्ड्स ने भी उनको ज़ॉम्बी कहकर गोली मारी और ऐसे ही उनको मारा जा रहा है। ये दोस्तों हाल है। दोस्तों, एक तरफ आज की तारीख में आप करबला याद कर रहे हैं और आज की तारीख में एक करबला ये गाज़ा है। उस वक्त लोग कह रहे थे, आज भी लोग कहते हैं, हमें पता होता कि नबी के नवासे का ऐसा हाल हो रहा है तो हम करबला में उनके लिए अपनी जान दे देते। आज सब लफाजी है। अगर गाज़ा जल रहा है, गाज़ा के लोग भूखे हैं। करबला में इमाम हुसैन बहुत बुरा हाल है दोस्तों। 3 दिनों का भूखा प्यासा मारा गया और आज गाज़ा में मुसलमान किस तरीके से खा रहा है, पी रहा है, सुकून से रह रहा है, जबकि उसका भाई भूखा है, प्यासे हैं और सैकड़ों लोग भूख से मारे जा चुके हैं। सोचिए, इंसान तो आज की डेट में जानवर बन चुका है। 138 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गज़ा में कत्ल कर दिया है। गाज़ा के अंदर खाना नहीं बचा। खाना अगर जैसे तैसे, हमने भी 1-2 बार बंटवाया है, तो हमें बताया कि बहुत बुरा हाल है। जो भी, जितने भी हम देगे बनवा रहे हैं, मैक्रोनी बनवा रहे हैं या चावल टाइप की चीज़ होती है, वो अभी इधर हम बांटना शुरू करते हैं उधर ख़त्म हो जाता है। इतने लोग हैं भूखे। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, बर्तन खाली हो चुका है। अल्लाह अकबर। अब बस भूखे बच्चे सोच रहे हैं जो लगा हुआ है इसी को निकाल कर खा लिया जाए, या इसको निकाल कर अपने छोटे भाई के लिए ले जाया जाए, माँ बाप के लिए, तो शायद थोड़ी सी भूख पे काबू हो। ये गाज़ा का हाल है। और तमाम अरब और आपका पसंदीदा सऊदी अरब, यजीद बिन सलमान, बहुत लोग प्यार करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, कह रहे सऊदी अरब को तो भाई कैसे करो आप। फिलिस्तीन के लोग रो रो के अरब को कोस रहे हैं, अरब से कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, लेकिन आपका पसंदीदा अरब खामोश है। मेरे दोस्तों, एक यूएन की कार्यकर्ता हैं, यूएन के अंदर उन्होंने कहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड चलाती हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मदद अमेरिका की कंपनियों के द्वारा गज़ा में बांटी जा रही है वो डेथ
ट्रैप है, वो एक जाल है और वो सिर्फ वहां के बच्चों को मार रही है, लोगों को मार रही है। सुनिए। The situation in the occupied Palestinian territory is apocalyptic. In Gaza, people continue to endure suffering beyond imagination. Israel is responsible for one of the cruelest genocides in modern history. Official figures count over 200,000 killed or injured. Leading health experts estimate that true toll is far higher. As the cost to the Palestinian people grows, Israel has dismantled the last function of the UN in Gaza, humanitarian aid. Its so-called Gaza Humanitarian Foundation is nothing else than a death trap, engineered to kill or force the flight of a starved, bombarded, emaciated population marked for elimination. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को कंपनियां हथियार, एडवांस हथियार दे देकर पैसे कमा रही हैं और इजराइल मॉडर्न जमाने का खतरनाक जेनोसाइड कर रहा है। ये भी बात सुनिए। Armed companies have turned near-record profits by equipping Israel with cutting-edge weaponry to unleash 85,000 tons of explosives, 6 times the power of Hiroshima, on Gaza. Tech companies provide dual-use infrastructure that is utilized as a weapon of mass targeting and killing. The machinery of the global construction equipment giants is razing Gaza to the ground, preventing the return and reconstruction of Palestinian life. Global energy conglomerates have fueled these assaults with coal, oil, gas, while the same infrastructure has been deprived to the Palestinians. No water, no electricity, creating the conditions of life calculated to destroy. While major global banks have underwritten and purchased Israeli treasury bonds, bankrolling the devastation at a time of gaping military budget deficits and plummeting credit rating. The 40 entities named in my report, alongside their parent subsidiary licensees and franchise. गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल डॉक्टर हैं, रो रहे हैं कहते कहते कि हमारे 1600 तो हेल्थ वर्कर मारे गए, जिसमें मेल फीमेल नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, मारे गए और बच्चे मारे जा रहे हैं। दोस्तों, इनके आंसू से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो कॉल्ड अरब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कह दिया कि इजराइल गाजा के अंदर भूख को सबसे बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। उधर ये हाल देखिए, इजराइल के जो हेलीकॉप्टर हैं वो गाजा में खुले आसमान से निहत्तों के ऊपर बम फेंक रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं। गाजा के अंदर पानी जब आ रहा है, ये देखिए पानी जब आ रहा है पीने का, तो बड़ी मुश्किल से अब लोग कह रहे हैं अब ये भी तो मदद जा रही ना, ये कोई इजराइल नहीं भेज रहा है, कहीं बोरिंग है, कहीं बहुत दूर कोई ना कोई सोर्स है। जो चीज़ वहाँ 500 की मिलती थी वो वहाँ समझ लीजिए कि 2500 की मिल रही है। बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोग कह रहे हैं, रज़ा भाई गाजा में आप मदद कैसे भेज रहे हो? कोई किसी का परिवार यहाँ रहता है, पति कहीं और काम करता है, विदेश में, यूरोप में कहीं और, अब उनका अकाउंट है, उनके घर वालों का अकाउंट, बैंक अकाउंट है, वो पैसा भेजते हैं मदद के लिए, तो हम डायरेक्ट उनको मदद भेज के उनके घर वालों को मदद तो दोस्तों दुनिया भर में भाई बैंक काम नहीं कर रहा है, लोग अभी हाल ही में हम लोग देखे अभी जो अरे भाई आपको मदद नहीं भेजनी है मत भेजिए। इजराइल के साथ जब एक रास्ता निकाल लिया गया, इजराइल और ईरान का जो जंग हुआ, तो पूरी दुनिया उस जंग को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, उस जंग को शांत करने के लिए वहाँ जंगबंदी हुआ। अच्छी बात है, जंगबंदी होना भी चाहिए, अच्छी बात है, तो लेकिन देखो दुनिया किस तरीके से कितनी दोगली है ये दुनिया, कितनी जालिम है ये दुनिया कि देखो एक तरफ गाजा के साथ, गाजा के ऊपर 2 साल से नरसंहार हो रहा है, लेकिन कोई भी इसके लिए बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ देखो जब बराबरी का जंग हो रहा था, जहाँ बराबरी का जंग हो रहा था, जहाँ बराबर का टक्कर हो रहा था, तो वहाँ देखो सब आया आगे बढ़ करके जंगबंदी कराने के लिए। बिकता है भाई, अभी आप देखें ना गाजा के साथ जो अभी 2 साल से नरसंहार हो रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले आप देखें ना इजराइल और ईरान का जंग भी तो आप देखें, इजराइल और ईरान में किस तरीके से जंग हुआ, और जब बराबर का जंग हुआ, जब बराबर ही, तो देखने में तो बिल्कुल लग रहा था कि जो हाल इजराइल का हुआ है, जो हाल फलस्तीन का था, गाजा का जो हाल था, वही हाल इजराइल का भी हुआ, सेम टू सेम। वीडियो तो आप देखे ही होंगे ना कि जो हिसाब से हुआ। तो बराबरी का जब टक्कर होता है ना, तो फिर इसी तरीके से होता है कि दुनिया फिर आगे बढ़ता है करवाने के लिए। लेकिन यहाँ देखो निहत्ते लोगों पर हमला हो रहा है, जा रही है मदद, लेकिन बहुत कम जा रही है। जो लोग हाईलाइट नहीं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं बोलने आता है, मैं आप देख रहे हैं मैं क्या हाईलाइट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे जितना आता है उतना ही मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना भाई छोटा छोटा काम कर रहे हैं और लोगों को छोटी छोटी मदद पहुंचा रहे हैं।
नहीं तो इसमें भी लोग दिमाग देख लगा, लीजिए आज के नहीं, दौर में भी भाई, करबला ये दोहराया जा रहा है और मदद नहीं, खा रहे हो मुहर्रम का कैसे? महीना चल रहा है अभी भी। बस जेब से 2 रुपए तेरे निकलते नहीं। लोग किस तरीके से सुकून से मस्जिद खा में रहा है, पी 500 रहा है, ऐश रुपए मौज का से रह रहा है। चंदा देखिए लेकर वीडियो किस सोचता तरीके है से कि यहाँ क्या मैं हाल पर्ची है। भी ले लूं, अगर साइन इंसान भी ले है लूं, दिल, अगर आपके उस पे सीने में दिल मस्जिद है का नाम तो भी आपसे जो लिखा हो सके मदद कीजिए। नीचे रजा मेरा भाई के अंगूठा चैनल भी पे लगा जाइए, हो, वीडियो देखिए, जो आपसे मदद मस्जिद हो के सकता है अंदर एक डायरेक्ट जाके पंखा करना चाहे डोनेट डायरेक्ट कर जाके देंगे कीजिए, तो जिस तीनों तरीके से हो सके पंखुड़ियों उस पे तरीके से कीजिए, अपने दुआ बाप कीजिए। का नाम और अपने बाप के बाप का नाम लिखवाकर फातिहा की रिक्वेस्ट उस पर लिखवा देंगे। वो जो गाजा को 2 रुपया नहीं भेज सकते, वो हर चीज पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई मदद भेजने वाले भेज रहे हैं, उनको हम पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर भरोसा है, उन्हें भी अल्लाह पे भरोसा है। एक सीधा रास्ता हमें मिला है, डायरेक्ट हम मदद भेज रहे हैं। बहरहाल बात आई है तो ये है बारकोड, जो कभी काम करता है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कभी नहीं करता। मैं कहता हूँ किस्मत है आपकी। अगर आप मदद भेज रहे हैं तो दोनों स्कैनर अलग अलग हैं, ट्राई दोनों पर करिएगा। नीचे इसी वरना देश में बैंक दोस्तों, अकाउंट डिटेल है, इसी देश आप के अंदर बैंक में अकाउंट डिटेल आज़ादी से पहले डायरेक्ट जब अंग्रेजी बैंक हुकूमत अकाउंट था में हमारे भी देश के ट्रांसफर ऊपर, कर सकते हैं। उस टाइम में मदरसा किस तरीके से जब चला आप गया। स्कैन करेंगे मदरसा चलाने के तो लिए आपको याद मालूम है ना किस रखिएगा तरीके से मदरसा कि चला था उस बहुत टाइम में। लोग इस वीडियो को एडिट अगर करके आप जो है थोड़ा अपना थोड़ा स्कैनर लगा थोड़ा रहे हैं, थोड़ा भी अगर आप मैंने ये पैसे सुना बचा है। करके तो अगर आप आपने क्या फलस्तीन करना है, गाजा जब के आप लिए मदद स्कैन कर रहे करेंगे हैं, ना मेरा स्कैनर, अगर आप तो दिन भर में 3 टाइम खा रहे हैं, अगर एक टाइम कम खाइएगा, 4 टाइम ठीक है, थोड़ा बचा दिमाग करके रखिएगा। अगर ये आप जरा फलस्तीन गाजा के लिए मदद कर इजराइल रहे के हैं, हमले की अगर आप शिद्दत देखिए। दिन भर में 3 टाइम खा रहे हैं, अगर एक टाइम कम खाइएगा, 4 टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम खाइए, ऐसे 4 हमले टाइम 3 कर टाइम रहा खा रहे हैं तो है एक टाइम कम खाइए। जिससे गाजा की जो भी हो सके जमीन आपसे, पर जितना हर भी हो 10 सके अगर आप मिनट मदद कर रहे हैं, आपसे जलजले जो हो सके महसूस वो हो तो रहे हैं। कीजिए। जब बम गिरता है किस तरीके पूरी से हम और आप धरती हिल सुकून जाती से है। खा रहे हैं, इजराइल रह रहे ने हैं, काम गाजा कर रहे में हैं, कुछ अपना छोड़ा बीवी नहीं बच्चे का अपना है, घर सब परिवार तबाह का। हो बर्बाद हो लेकिन चुका सोच रहे है। कि मतलब गाजा के साथ क्या हो रहा है, आपको शाम उसके ऊपर गरीबा क्या याद बीत रहा है। होगी, कभी नहीं सोचते हम आपको लोग। करबला का उजड़ना सोच के याद देखिए कि होगा। क्या हाल है आज गाजा की का। इस करबला को देखिए, आपसे जो हो गाजा सके को देखिए, हालांकि उजाड़ अल्लाह ने ऐसा नहीं है कि दौलत नहीं दिया है, अल्लाह ने अरब को बहुत दौलत दिया है लेकिन दिल नहीं दिया है। जालिम है वो लोग, जितना खाना वो फेंक देता है ना, ठीक है, उतना हम लोगों के पास तो दौलत भी नहीं जितना वो एक टाइम में पार्टी फंक्शन में जितना वो बर्बाद कर देता है, खाना को इस तरीके से बर्बाद करता है। अल्लाह की नालत हो ऐसे लोगों के ऊपर में, ऐसे अरब को। जो ये हाल हो चुका है फलस्तीन गाजा का, इतना बुरा हाल है, सुकून से खा रहा है, पी रहा, रह रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है, दिल नहीं दुख रहा है। जालिम है लोग। ये जंगल है, जंगल, जंगल में कैसे हर जानवर, हर बड़ा जानवर अपने से छोटे का शिकार करता है। जंगली जानवर है, भेड़िए है लोग। ये हाल हुआ है। अब इस बच्चे को देखिए, ये बच्ची चीख चीख कर बयान कर रही है, हाथ में जो सामान है, बैग है, बर्तन है, ये लेकर इसके अंदर अपनी छोटी बहन के लिए बड़ा भाई, इसका बड़ा भाई मदद लेने के लिए गया था। अमेरिका की एजेंसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। जो अमेरिका मदद बांट रहा है उसके अंदर मैंने बताया था ड्रग्स, गोलियां वोलियां निकल रही हैं। अब देखिए जो मदद भेज भी रहा है वो कितनी खराब है, ये देखिए। ये अरब से अच्छा तो अंग्रेज है जो कम से कम आवाज उठा रहा है। बांटी जा रही है, वो मदद सड़ चुकी है, आटा है या कुछ भी चीज है वो सड़ चुकी है। अब बेचारे मजबूरी में उस सड़ी हुई जो चीज है खाने की, उसको उसका बुरादा बनाकर, उसका भूरा बनाकर, उसको सुखाकर, उसको पीस कर, अब बेचारे सोचिए सड़ा हुआ जो खाना है, अनाज है, उसमें से कुछ खाने, जब भाई जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी लोग चाट रहे हैं तो बेहतर उनको यही लग रहा है कि सड़ा हुआ अनाज ही खा लिया जाए। ये इजराइल ने गाजा का हाल किया है। लोग कहते हैं रजा भाई अरब को आप क्यों कोसते हो? भाई अरब के साथ तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? नाजायज रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला नहीं हो सकता तुम्हारा। ये है तुम्हारा। यूएई के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को देखिए, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ, इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री वहां पहुंचा था। आप देख सकते हैं दोनों बहुत खुश हैं, दोनों सगे भाई हैं, दोनों हरामीपने में एक हैं, दोनों गद्दारी में एक है। अमेरिका जो गाजा में मदद बांट रहा है, उस मदद के बहाने से आप देखिए, अगर आपको फलस्तीन गाजा का अगर देख करके, अगर आप कहीं भी दुनिया के अंदर किसी भी देश में कहीं भी अगर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म को देख करके अगर आपका दिल नहीं दुख रहा है तो चेक कीजिए कि आपके सीने में जो दिल है वो इंसानियत के लिए धड़कता भी है, इंसान के लिए थोड़ा सा आपके अंदर रहम भी है। आप किस तरीके से सुकून से खा रहे हैं, पी रहे हैं और रह रहे हैं। यहाँ गाजा का जो हाल है उसको देख करके आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ही जुल्म हो रहा है उसके साथ? आपसे जो हो सके वो तो कीजिए। मुझे नहीं बोलने आता है, मुझे नहीं बात करने आता है, मैं आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन बस मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है मैं कर तो रहा हूँ। सोशल मीडिया का आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी बोलिए, आवाज उठाइए। नहीं कुछ कर सकते अपना काम करते हुए तो आवाज उठाइए, जो कर रहे वो करते हुए आवाज तो उठाइए। अरे जुल्म के खिलाफ बोलना तो सीखिए, बोलिए तो सही। अरे जो बोल सकते वो तो बोलिए, जो कर सकते वो तो कीजिए।